औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद। मेरे साथ आप अच्छी तरह जानते हैं एम इशराक खान साहब। खान साहब से मैं बात करना हूं अगर इमरान खान के हवाले से सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि उन पर टॉर्चर किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी आँख ज़ाया हुई है। क्या इमरान खान पे वाकई टॉर्चर हो रहा है या ये एक महज सियासी बयान है? सलमान अकरम राजा और अलीमा खान की लड़ाई आपस में चल रही है, इस पर बात करेंगे। सुहेल अफरीदी कह रहे हैं कि हमारी जो लीडरशिप है आपस में बैठ जाए तो आगे चलेंगे, फिर जो कहेंगे मैं करूँगा। महमूद खान अजगरी कहते हैं जी इमरान खान को मुलाकातें कराई जाएँ, रहाई की जाए, उनसे मिलवाया जाए, अदरवाइज़ हम पार्लियामेंट बंद कर देंगे। क्या बंद कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। इससे भी बढ़ के जुनेद अकबर और इकबाल अफरीदी की आपस में हाथापाई होने क्या जा रहा है? पीटीआई के अंदर से एकदम से लड़ाइयाँ क्यों शुरू हो गई हैं? कौन उकसा रहा है पीटीआई को? कौन पीटीआई के अंदर गेम डालने की कोशिश कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे आप? ठीक हैं, वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम बेटा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब ये बताएं कि पीपल्स पार्टी से जहाँ असद कैसर की बातें हुई हैं वो बात भी है, लेकिन सबसे पहले ये पीटीआई के अंदर लड़ाई चल पड़ी है एकदम से। क्या वजह, ऐसी टाइमिंग आया, क्या मसला है, एकदम से लड़ाई शुरू हो गई? बिस्मिल्लाह। देखें, बात ये है कि खान साहब को तकरीबन 3 साल हो रहे हैं और 3 साल में बड़े मौके बने हैं खान साहब को निकलने के लिए। जैसे ही मौका बनता है ना खान साहब के लिए, तो उस वक्त ये जो क्या कहते हैं पीटीआई के अंदर जो धड़े हैं, बिल्कुल सही है। अब वो चाहे नून लीग के हवाले से चल रहे हैं अंदर, चाहे पीपल्स पार्टी के हवाले से चल रहे हैं, चाहे किसी और के हवाले से चल रहे हैं, कि शो होते जैसे राजा रियाज है, वो था ओपोजिशन लीडर, लेकिन वो सलूट किसे करता था? नून लीग को। यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि पीटीआई में ऐसे बंदे हैं जो अपने आप को पीटीआई कहते हों, लेकिन पीछे से वो पीपल्स पार्टी के हों या किसी और पार्टी के हों, जमात के हों। जैसे वो देखते हालात बेहतर होने लगे हैं, कोई ना कोई उन्होंने ना लुच तल देना है। की कर देना है? लुच तल देना। तो ये काम ही ना हो, खां अंदर ही रहे, ताकि साड़ी टीटो पार्टी सही रहे, हुकूमत मजबूत रहे, चलती रहे। ये कहानी है, इसमें ऐसा है, बिल्कुल सही, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले भी मैंने कहा है कि महमूद खान अचकज़ई साहब ही हों या अल्लामा नासिर इकबाल साहब ही हों, यही 2 बंदे निकालेंगे, क्योंकि खान साहब ने इन्हीं की जिम्मेदारी लगाई और खान साहब ने इन्हीं दोनों को पार्लियामेंट और सेनेट में भेजा। और खान साहब ने कहा यही जब मेरे पास जो कहेंगे आके, जो तय होगा मैं उसको एग्री करूँगा। तो बाकी क्या है, बाकी लोग कौन है? उनकी तो कोई बात नहीं। खान साहब ने ये तो नहीं कहा कि सुहेल अफरीदी मेरे पास आएगा तो काम होगा। हालांकि सुहेल अफरीदी वजीर आला है, वो इतना मजबूत पावरफुल वजीर आला है, इतनी ताकत उसके अंदर सुहेल अफरीदी में, कोई इमरान खान को मिल लेता जाके रोज, कोई वैल्यू नहीं है। 1/3 के खाने का मालिक। बाजी लीमा जो है, जब कोई ऐसे मामला आए तो वो बाजी लीमा जो है वो एग्रेसिव बोलती हैं। ठीक है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो एक भाई की बहन है, उनके अपने जज्बात हैं, बहन को मिल लेना चाहिए, लेकिन बहन को ये भी तो सोचना चाहिए ना बाजी को कि मैं जब वापस आऊँ तो शाइस्तगी से गुफ्तगू करूँ ताकि मैं अगली दफ़ा भी भाई से मिल लूँ। वो जब जाती हैं वापस आती हैं, कोई ना कोई ठा करके बात करती हैं, फिर 6 महीने नहीं मिलती। या तो उनके बोल लेने से कोई अवाम आ गई सड़कों पर, या उनके बोल लेने से क्या दोबारा वापस जाती हैं इमरान खान साहब से मिलने? नहीं, यानी कि बात समझ नहीं आती। अब सलमान अकरम राजा है, वो ये कहते हैं कि जी तशद्दुद हो रहा है खान साहब पे, सलमान अकरम राजा कह रहे हैं, तो वो कि जी आंख की बिनाई के हवाले से नो डाउट खान साहब का बिल्कुल राइट है कि उनकी आंख दिखाई जाए, उनको ज़ाती मौलूद से मिलवाया जाए। ठीक है, अभी हमारा मुल्क है ही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही हुआ है हमेशा। हेल्थ और पीटीआई के इंटरनल मामला। अब वो बाजी लीमा और सलमान अकरम राजा की भी एक तरफ चपकलस है, दूसरा वो सोने पे सुहागा। जब वो मैंने कहा हुआ है कि 14 जनवरी के बाद खान मजबूत है, मैंने कहा हुआ है 25 जून तक खान बहुत मजबूत है। जब खान बहुत मजबूत हो रहा है तो फिर हाथापाई हो गई। अब किसने कर ली हाथापाई? अब हाथापाई कर ली है
ये इन शहजादों ने जुनैद अकबर ने और दूसरा इकबाल अफरीदी। बाल फ्रीदी है। अच्छा, अब भाई तुम्हें इन्हीं टाइम पे जब खान की कोई बात बनने वाली होती है उसी टाइम पे कोई ना कोई ड्रामा, कोई ना कोई गेम आ जाती, पहले लड़ लो ना, पार्टी से निकल कर लड़ लो। क्या हासिल कर लिया, क्या हसूल है? ये वही गेमें हैं जो मैंने कहा है 25 जून से पहले पहले खान के मुज़ाकरात करवा लो। ये जून का महीना है, नहीं तो फिर देर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। फिर क्या होगा? फिर सियासी बड़ी कुर्सियां हिलेंगी, फिर दफा 144 हरकत में आया करेगी, फिर वही आंसू गैस, फिर वही कंटेनर होंगे। जी खान साहब, अब 25 जून से पहले करें, अब पीटीआई, अब आप ये मामला चल रहा है, खान की कोई रिहाई आपको जायचों में नजर आ रही है? खान साहब, जायचों में तो कह दिया ना 25 जून तक खान मजबूत है। इस डेट को अब जब मैंने कह दिया कि 25 जून तक खान मजबूत है, तो 25 जून तक जो पीटीआई में धड़े वो कहेंगे मजबूत ना होने दईए सी इनू, खान इनू अंदर ही रखिए, असी वेस्टकोटा पा के फिरिए, असी तनख्वाहां लीए, असी बेवकूफ बनाइए, ट्रक दी बत्ती के मगर ला के रखिए। ये कौन सा मुरब्बा? चीचों का मुरब्बा? केड़ा मुरब्बा कहते हैं? एक तो चीचों की मलियां होता ना, चीचू का मुरब्बा है। कोई ऐसी स्टोरी नहीं कि ये चाहेंगे खान को निकलाए। खान तो निकलता है। मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, सारे हट जाए, मैं खान को अकेला लेके आता हूँ। कैसे? मैं लेके आऊँगा, कैसे? मुज़ाकरात से लाऊंगा। मैं जाऊँगा अलामा डील करेंगे अलामा नासर साहब के पास, महमूद खान अचकज़ई साहब, भाई आप दोनों की जिम्मेदारी लगी हुई है, हाँ। जहाँ लगी, जैसे लगी, खान साहब ने उस पर अमल करें। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैं कहा चलें साथ। आप कहें जी 9 मई खान ने किया है, मानेंगे ना? कौन मानेंगे? माफ़ी चाहते हैं, 9 मई खान ने किया है। इसके अलावा पीटीआई मुल्क दुश्मन जमात है, ये खान साहब कहेंगे, उसके बाद जान छूट जाएगी, नहीं तो नहीं छूट। खान साहब कहेंगे मैंने 9 मई नहीं किया। खान साहब ये कहेंगे, खान साहब कहेंगे जी हमें वो दिखाएं, वो सीटीजी क्या कैमरा दिखाएं, ठीक है, वो ये कहेंगे। वो तो अगर वो दिखा देते हैं ये कैमरे हैं, कोई नहीं दिखाएगा। नहीं, बात सुनो ना, एक बंदा जाएगा ना, सारे नहीं जाएंगे, सारों के सामने कुछ नहीं देखना। मैं अगर देखूंगा जी हाँ जी मैं खान साहब ने, वो कहेंगे नहीं हुआ जी, ठीक है। मैं कहा रास्ता निकालो जी, भी ठीक है। अच्छा चुप करके खान साहब बनी गाला बैठे, मैं कहा जी बैठ रहे, कितने दिन के लिए बैठ रहे हैं जी? 6 महीने के लिए बैठ गए जी, हो गए, आ गए। 6 महीने चुप करके बैठा दोगे डील करके? डील गड़ी। फिर आप फिर मैं कहूँगा जनाब ये इनकी आंख का मसला है। हाँ जी है, बिल्कुल है। मैं कहा ये दूसरी ख़राब हो सकती है, हाँ हो सकती है। मैं कहा फिर हाँ ये तो है गलत। मैं कहा फिर कटो, फिर हाँ जी करते, वो सारे हल होते। फिर मैं उस पर प्रोग्राम करूँगा, खान ने डील कर ली, कर लो, वो जो मर्जी कर लो। खान क्या दुनिया अन्नी है, बोली है, गूंगी है, वेख नहीं रही, सुन नहीं रही, सब नहीं पता उन्हें 3 साल कटने ने क्यों कटे ने। मेरा तो डे 1 से स्टांस ये है कि टाइम डील करनी होती। डील खान बाहर होंदा, इंग्लैंड बैठा होंदा, अपने कासिम ते सलमान नाल बैठा होंदा, ਉਹ लंडन आई च बैग हैंग करके ਉਹਦੇ ਚ ਝੂਲੇ 'ਚ ਬੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਗ ਵੈਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁਲ ਜਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲਦਾ, ਸ਼ਿਪ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਟੂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸੈਰਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੂੰ। खान साहब मेरा जो ज़ाती नेचर है, शायद बुरा लगे सबको, जो ग्राउंड रियलिटी पे मुझे लग रहा है 2030 तक मुश्किलात रहेंगी। वजह लोग समझ रहे होंगे क्या वजह है, खुल के गल कर। नहीं बस मैं नहीं की कोड वर्ड के उससे पहले अगर नून लीग से लड़ाई हो गई तो फिर 2030 से खान के मामला सीधे होंगे, नहीं तो फिर मुश्किल ही। वैसे हमेशा मामला पहले ही सीधे हो जाते हैं। मियां नवाज शरीफ जितनी दफ़ा भी गए हैं उनके बाद में जाके गल करना है, लोग आवाम को पता लगे कि गल बनू नहीं समझ आ रही। नहीं मैं नहीं समझाना चाह रहा रहने। मुझे बताया ना क्या बात है, सब बड़ा आदमी है तो मुझे तो बताना। नहीं मैं आपको प्रोग्राम के बाद बता दूंगा। अच्छा कुछ चीज़ें सारे समझते हैं खान साहब, सीधी सी बात है। मुझे को नहीं समझ आ रही। मैं खान साहब, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे थे। अच्छा छोटे छोटे बच्चे ने। बात ये है, आप जो कह रहे हैं ना कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब के हालात ठीक नहीं, आप कहना ये चाह रहे हैं। यस, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपकी और मेरी राय चेंज है। मैं ये कहता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही खान के हालात अच्छे होंगे। मैं ये कहता हूँ कि जो मौजूदा हुकूमत के जो बब्बर शेर ऊपर जो कुर्सियाँ हैं वो हिल जाएंगी। शहबाज शरीफ सदर पाकिस्तान तो हिल जाएंगे, लेकिन शहबाज शरीफ पाकिस्तान नहीं हिलते। बज़ाहिर शहबाज शरीफ ऐसे हैं। अच्छा बज़ाहिर शहबाज शरीफ ऐसे हैं, लेकिन जमहूरियत
बेटा 5 साल हमारे मुल्क में नहीं चलती क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। सदर पाकिस्तान तो काट सकते हैं अगर उनकी सेहत ठीक रही, बाकी इस्टेब्लिशमेंट भी इसी मुल्क में है, रोज़े क़यामत तक रहेगी, मुल्क पाकिस्तान भी रहेगा, सियासत भी रहेगी, लेकिन सियासत में जो जमहूरियत है वो 5 साल नहीं रहेगी। क्या कहा है? अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। आतिफ मजीद, मिश्रा खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।